मूवी की शुरुआत में हमें एक टीचर जंगल में बने कमरे में अपने स्टूडेंट के साथ गलत काम करने लिए जाता हुआ दिखाई देता है। तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसे देखकर लड़की डर जाती है। जब टीचर गेट खोलकर देखता है तो एक बूढ़ा आदमी वहां होता है जो अपना नाम भीमराज बताता है और कहता है कि वह त्यागवल्ली गांव से आया है। इतना सुनते ही टीचर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उस बूढ़े पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता और वह टीचर को ही बुरी तरह पीटने लगता है। वो टीचर को तब तक पीटता है जब तक वह मरने की हालत में नहीं आ जाता। फिर टीचर के पैर को पकड़कर उसको बीच से दो भागों में फाड़ देता है। अगले सीन में क्राइम सीन एक्सपर्ट मेजर अमर पुलिस की हेल्प करने के लिए आता है और वह पुलिस को मिसिंग बुलेट खोज कर देता है, जो बुलेट दरवाजे के की होल में धंस गई थी। इसके बाद वह बूढ़ा दिखाया जाता है जो मंदिर का पुजारी है और वहां मंदिर में एक माँ बेटी आती है जो गरीबों को खाना खिलाने के लिए आए होते हैं, जिन्हें भीमराज खुद को खाना खिलाने के लिए कहता है, जिस पर माँ बेटी अमावस्या पर पुजारी को घर आने का निमंत्रण दे देते हैं। अगले सीन में जब मेजर वीडियो शूट कर रहा होता है तभी उसको पता चलता है कि उसकी भतीजी राम्या ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वह राम्या के घर जाता है जहां वह पुलिस को राम्या की शादी टूटने की वजह को ही आत्महत्या का कारण बताता है। इसके बाद वह बूढ़ा मन्नी के पास काम मांगने के लिए उसके पास जाता है, जो कि पिछले 6 महीने से भीमराज को रोज टाल रहा था, लेकिन वह रविवार को उसे अपने घर बुला लेता है। अगले सीन में अमर का भाई राम्या का फोन अमर को देने आता है कि इस फोन को सही करवा दो। फिर जब अमर फोन को सही करता है जिसमें उसे एक धमकी भरी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे वह एसपी को दिखाने जाता है, जिस पर एसपी एफआईआर करने की बात करते हैं, लेकिन अमर परिवार की बदनामी के कारण केस को पर्सनली हैंडल करने की बात कहता है और एसपी भी उससे परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद अमर एक आदमी का राम्या की फोटो दिखाता है और अमर पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को बुक किया था, जिस पर वह आदमी उसे ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताता है। फिर अगले सीन में भीमराज मणि के घर जाता है जहां वह उसके घर के काम करता है और काम करते करते वह सुन लेता है कि मणि की बेटी को कोई परेशानी है। इस बात को लड़की के पिता को बता देता है, जिस पर लड़की बताती है उसका बॉस उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर भीमराज उसे समझाता है। जिसके बाद लड़की अपने बॉस को बुलाती है और मणि बॉस को सब कुछ डिलीट करने को कहता है, जिसकी बात मानकर वह जाने लगता है। तभी पीछे से भीमराज आ जाता है, उसे जान से मारने की बात करता है, लेकिन मणि उसे छोड़ देता है। अमर उस आदमी की बताई जगह पर पहुंचता है और अपने साथी को एविडेंस कलेक्ट करने को कहता है, जहां पर वह कपड़े की दुकान में जाता है और वहां दुकानदार उसे बहुत सी लड़कियां दिखाता है। फिर वह उसमें से एक लड़की के साथ कमरे में जाता है, वह कमरे में जाकर सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर वह सेक्स रैकेट की सभी लड़कियों को थाने में ले आते हैं, जिस पर पता चलता है कि सभी लड़कियों की बहुत ज्यादा मजबूरी है। जिसके बाद सभी लड़कियों को छोड़ देते हैं, लेकिन अमर राजा को रोककर उससे सवाल करने लगता है और उसे राम्या की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। जिसके बाद राजा बताता है श्वेता ही राम्या को इस धंधे में ले आई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर अमर के पास आकर बताती है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है और इसमें बहुत ही बड़े लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर भीमराज एक औरत को बाजार में छेड़ रहा होता है, जिस पर वहां भीड़ जमा हो जाती है और वह वहां से चला जाता है। फिर वह उस औरत के घर पर जाता है और उसे एक छोटी लड़की को सेट कराने की बात करता है। फिर रात में भीमराज मंदिर में बैठकर भगवान से कहता है कि मेरे पास बहुत कम समय है और मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना है। इसके बाद वहां पर माँ बेटी आते हैं और भीमराज को 2 दिन बाद खाने के लिए घर आने को कहती है। फिर अमर श्वेता के पास जाता है जहां श्वेता बताती है कि राम्या दुकान में काम करने वाले लड़के से वह प्यार करने लगती है, जहां पर उसका सिर्फ इस्तेमाल करता है। वह लड़का राम्या को वीडियो पर लोगों को खुश करने की बात करके उसे वर्चुअल प्रोस्टिट्यूशन में फंसा देता है और राम्या का वीडियो उसके घर वालों को दिखाने की बात करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और जब राम्या के पास कोई और उपाय नहीं बचा तब राम्या ने खुदकुशी कर ली। फिर भीमराज उस माँ बेटी के घर पर खाना खाने आ जाता है जहां उसका पति आ जाता है, जहां उसकी पत्नी कहने लगती है आपने बहुत पाप किए जिनके निवारण के लिए ही पुजारी को बुलाया है। फिर जब भीमराज से उसका गांव पूछता है और त्यागवल्ली गांव सुनकर वो चौंक जाता है, जिस पर भीमराज कहता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। इसके बाद वह कमरे में जाकर छुपने लगता है, जहां भीमराज आकर उसकी बुरी तरह पिटाई करता है और फिर उसकी छाती में गदा मारकर उसकी जान ले लेता है। अगले दिन भीमराज फिर उस औरत के पास जाता है जहां पता चलता है कि वह एक वार्डन है और फिर से भीमराज उससे लड़की के लिए बात करता है। जिसके बाद वह उसे अपने घर बुलाती है। जब भीम उसके घर जाता है तो वहां एक छोटी लड़की थी, जिसके साथ भीम अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की औरत के पास जाती है और कहती है कि उस आदमी के पास मैं नहीं जा सकती। जिसके बाद वह औरत खुद ही भीमराज के साथ अंदर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भीमराज अकेला बाहर आता है और एक चाकू लेकर अंदर जाता है, जहां वह औरत उल्टी बंधी होती है, जहां वह उसे छोड़ने के लिए भीख मांग रही होती है, लेकिन भीमराज उसका गला काट देता है। फिर उसे डायरेक्टर का आदमी जॉब के लिए उसके फार्म हाउस पर माली की नौकरी की बात कहता है और भीमराज को बेंगलोर जाने को कहता है।
वहीं दूसरी ओर मेजर को अपनी भतीजी राम्या के जैसे ही एक और सिमिलर केस मिल जाता है, जिसकी जांच करने के लिए वह त्यागवल्ली निकल जाता है। रास्ते में बस से जाते समय मेजर और भीमराज आपस में मिलते हैं, लेकिन मेजर भीमराज का चेहरा न पहचानने के कारण चला जाता है। भीमराज फार्म हाउस पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर लेता है और मेजर त्यागवल्ली पहुंच जाता है। गांव पहुंचने के बाद मेजर भीमराज के पिता से मिलता है और उनकी पोती के साथ हुई घटना को विस्तार से बताने को कहता है, जिस पर भीमराज के पिता बताते हैं कि उनका बेटा भीमराज गांव गांव जाकर नाटक किया करता है, जिसमें वह महाभारत के भीम का पात्र अदा करता है। उनकी पोती नंदिनी की जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो सभी बहुत खुश थे। फिर नंदिनी ने आगे पढ़ने के लिए शहर जाने का तय किया और पास से शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो हर शनिवार को घर आ जाती थी और रविवार को वापस कॉलेज के लिए चली जाती थी। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड को भी हमसे मिलवाने लाए और पिता की सहमति लेकर शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर सभी मान गए थे। फिर एक रात नंदिनी रोते हुए कॉलेज से घर आई और उसने सिर्फ भीमराज को ही अपनी बात बताने के लिए कहा, जिस पर उसका पिता तुरंत ही घर आ गया। और जब भीमराज ने नंदिनी से पूछा क्या हुआ, तब नंदिनी ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते समय सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी वीडियो बना ली, जिसे ब्लैकमेल करके उसने सोने की चैन भी छीन ली। फिर एक दिन वार्डन ने भी वो वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम प्रोफेसर को खुश कर दो, नहीं तो यह वीडियो हर जगह वायरल हो जाएगी। और प्रोफेसर ने भी उसके साथ गलत किया। किसी तरह नंदिनी को समझाकर उसके पिता ने चुप करा दिया और गांव में बदनामी न हो इस डर से किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया और न ही पुलिस में एफआईआर कराई। इसके बाद जब नंदिनी के एग्जाम आने वाले थे तब उसने भीमराज को साथ चलकर एडमिट कार्ड लाने को कहा, जिस पर दोनों एडमिट कार्ड लेने गए। जब वह एडमिट कार्ड लेकर लौटे तो बहुत खुश थे, लेकिन पता फिर नंदिनी ने अगले दिन जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर उसके पिता और हम सभी टूट गए। नंदिनी के मरने के बाद जब पुलिस के पास एफआईआर करने गए तो पुलिस ने हम पर ही पैसा बनाने का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर लिखने से मना कर दिया। वहां एक हवालदार ने एक वकील के बारे में बताया, जिसके दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके आगे इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मेजर वकील के पास जाता है, जहां पता चलता है कि उस केस में कोई सबूत नहीं था और सभी आरोपियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, जिसके बाद किसी का कोई पता नहीं चला। फिर वो पुलिस के पास जाते हैं, जहां पता चलता है कि तीनों को किसी ने मार दिया। इसके बाद जब रात को मेजर तीनों के मर्डर फोटो ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि तीनों मर्डर महाभारत कथा में जैसे भीम ने दुष्टों का वध करते समय किया था वैसे ही किए हैं, जिस पर उसे शक होता है कि यह सब नंदिनी के पिता भीमराज ने ही किया है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी से और उस लड़की से मिलकर पुख्ता करता है कि भीमराज ने ही सभी का मर्डर किया है और नंदिनी की कहानी जानने के बाद किसी ने भी भीमराज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। फिर मेजर नंदिनी के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि भीमराज अगला मर्डर अब तुम्हारा करेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मेजर को बताता है कि जिस दिन नंदिनी अपने पिता के साथ एडमिट कार्ड लेने गई थी उस दिन उसे बताया गया कि उसका एडमिट कार्ड डायरेक्टर ने अपने पास रखा हुआ है। तब नंदिनी डायरेक्टर को कहती है कि वह बहुत बीमार थी, जिस वजह से वह कॉलेज नहीं आई और उसे एडमिट कार्ड दे दे। लेकिन डायरेक्टर ने नंदिनी को उसका वीडियो दिखाकर कहा कि यह वीडियो कॉलेज के सभी टीवी में चलाया जाएगा, अगर तुम्हें इससे बचना और एडमिट कार्ड चाहिए तो मुझे खुश कर दो, जिस पर नंदिनी मान जाती है और वह डायरेक्टर का वीडियो भी बना लेती है। इसमें वह नंदिनी को वेश्यावृत्ति करने को कह रहा होता है। इसके बाद नंदिनी घर जाकर आत्महत्या कर लेती है। ये वीडियो नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है, जिसे वह भीमराज को दिखाता है, जिससे उसका पिता बुरी तरह टूट जाता है और उस दिन के बाद से भीमराज का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद मेजर अपने YouTube चैनल पर नंदिनी का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला देता है, जिसके बाद सभी मीडिया चैनल और हर जगह डायरेक्टर की बदनामी होने लगती है, जिसके डर से वह अपने फार्म हाउस चला जाता है जहां भीमराज था। अगले दिन ही भीमराज डायरेक्टर को मारने के लिए जाता है, जहां उसके बॉडीगार्ड बचाने आते हैं, लेकिन भीमराज उन सभी को अकेले ही मार देता है और फिर आखिरी में वह डायरेक्टर के पास जाता है, जो बाथरूम में जाकर छुप जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। तब भीमराज बताता है कि वह कौन है और उसे मार डालता है। डायरेक्टर के मारने के बाद जब भीमराज अपने घर वापस पहुंचता है तो वहां उसकी बेटी का श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा होता है। जब भीमराज नंदिनी की फोटो के पास उसकी चैन रखता है तब उसके पिता जान जाते हैं कि भीमराज ने सभी पापियों का अंत कर दिया है। अंत में मेजर भीमराज के पास आता है और उसके न्याय करने के तरीके को सही कहता है, जिस पर भीमराज कहता है कि मैंने जो किया वह गलत और हमें आजकल के बच्चों को मोबाइल देने के साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह दिन भर उन फोन में क्या चलाते हैं। और इसी सोशल मैसेज के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की शुरुआत में